सर्किल इंस्पेक्टर साहब लौंडे पे थे। प्रशासन हमारा यहाँ पे ये आ चुका है, ये पूरी जांच के लिए आए हैं। सिटी साहब रोक के जा रहे हैं, राउंड लगा गए, प्रशासन पूरा ये जांच कर रहा है। ये है बरेली बाकरगंज ईदगाह और यहाँ पर नमाज होती है। यहाँ पे ये सब ईदगाह में नमाज होती है। ये हमारे ईदगाह का मेन गेट है, इसमें नमाज होती है और ये इसका मेन गेट है। यहाँ से ये जो है ये सब नमाज की जगह है। ये पूरे में नमाज होती है। ईद की नमाज हर साल यहाँ होती है। ये रहा आपका इमाम बाड़ा, ये ईदगाह का इमाम बाड़ा है जहाँ पर लोग नियाज़ नज़र करते हैं। ये इमाम बाड़ा है और ये ईदगाह रही। यह पूरा ग्राउंड है ईदगाह का जहाँ पे हर साल ईद की नमाज होती है, बकरा ईद की नमाज होती है। ये रहा ईदगाह की साइड के जो मकान बने हुए हैं जहाँ पे दुकानें वगैरह लगती हैं, हलवे पराठे वगैरह की जो भी लगती हैं। यहाँ पे ये तुम्हारा ईदगाह का गेट है। और ये देखिए यहाँ पर इस समय ये साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर साल साफ़ सफाई होती है क्योंकि ईद की नमाज होती है, लेकिन इस साल बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है। पेड़ बूटे काफ़ी इसका कटान भी नहीं हुआ है। ये देखिए बिल्कुल घास जम गई है, जबकि यहाँ पर हर साल साफ़ सफाई होती है अच्छी तरह से क्योंकि नमाज होती है। इस साल लॉकडाउन के चलते हुए कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पर ईद की नमाज जो मौलवी साहब पढ़ाते हैं ये वो जगह है, ये सब ग्राउंड है। ईद की नमाज यहाँ पर भी कुतबा जो मतलब यहाँ पे दोबारा से जो दोहराते हैं वो है। और यहाँ पे ये सर आप यहीं रहते हैं? जी भाई। सर ये बताइए जो यहाँ पर ईद की नमाज कौन पढ़ाते हैं यहाँ पर? यहाँ पहले तो ताजुल शरीफ साहब पढ़ाते थे जी। उनके बेटे हिंदुस्तान के शहर काजी जो हैं अज्जत मियाँ, वो पढ़ाते हैं, अदा कराते हैं। अच्छा जी। तो आला हजरत के ही ख़ानदान से पढ़ाते हैं? आला हजरत के ही ख़ानदान से। तो नवाज है उनके, नवाज शरीफ हैं। कि देखिए नमाज का यहाँ पे खुशियाँ मनाई जाती थी। आज यहाँ पर लॉकडाउन के चलते हुए कोरोना महामारी जो इस समय चल रही है, देखिए बिल्कुल कोई साफ़ सफाई नहीं है इसमें ईदगाह में। और पूरा हिंदुस्तान ख़तरे में है, इसलिए यहाँ के प्रशासन के आदेश नहीं हैं कि ईद की नमाज यहाँ अदा करी जाए, क्योंकि भारी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं फिर ईद की नमाज अदा करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर खलील अहमद है। सर ये ईदगाह कमेटी जो आपका चल रहा है कब से चल रहा है? ये ईदगाह कमेटी हमारी जो है परंपरा चली आ रही है। इसमें कमेटियां गठन होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। हमें लगभग 6-7 साल से हम इसको देख रेख कर रहे हैं। करंट में इस समय कमेटी में आपके कौन कौन मेंबर हैं? मैं अध्यक्ष खलील अहमद और नायब सदर महतामिया सेक्रेटरी सैयद हबीब हुसैन, कोष अध्यक्ष डॉक्टर अब्बासी सरताज डॉक्टर अब्बासी और दीगर मेंबरान हैं जैसे कि गुलशन है, चांद है, वाइस साहब हैं और लोग हैं। कुछ लोगों के नाम मेरे जहन से हैं जो शहर के बाहर के भी हैं। सर इस समय कोरोना महामारी का जो समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और ईद आ रही है, क्या नमाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ईदगाह में नमाज होना चाहिए कि नहीं? ईदगाह में नमाज महामारी के चक्कर में जो ये बीमारी चल रही है, जैसे कि हमारे शहर काजी ने हुक्म हमने मांगा था उनसे, उन्होंने मना कर दिया है और उनके उसके ऊपर हमने अपनी ईद की नमाज रद्द कर दी है। और हम ये चाहते हैं प्रशासन से
और सरकार से कि हमारे लिए जैसे और मस्जिदों में नमाज 5 आदमियों के साथ जो हो रही है वो हमें इतना टाइम दिया जाए कि वहाँ ईदगाह में हम अपनी रस्म अदा कर सकें ईद की, और 5-7 आदमी कमेटी के जो हम जिम्मेदारान हैं वो नमाज की अदायगी कर सकें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सरताज हुसैन अब्बासी, मैं ईदगाह करबला मैनेजमेंट कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ। और इसको मैं जब से कमेटी गठित हुई है तब से मैं इसमें देख रेख कर रहा हूँ जी। जो इस समय माहौल बना हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, आज पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में महामारी की स्थिति बनी हुई है और स्थिति बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। लोगों में दहशत फैली हुई है। इसको देखते हुए बरेली शहर में भी जिस तरह से मरीज़ निकल रहे हैं और कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज़ जो अभी सामने आए हैं, उसको देखते हुए हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने ये डिसीज़न लिया है कि ईद की नमाज ईदगाह में ना हो, बल्कि और मस्जिदों में भी वही स्थिति है जैसे स्थिति पहले बना रखी है डीएम साहब ने। तो उस स्थिति को देखते हुए हमने यही किया है कि मस्जिद में ईद की नमाज नहीं होगी। और हम पहले बरेली शहर वासियों से भी अपील करते हैं कि वो ईद की नमाज में ईदगाह ना आए और ईद की नमाज अपने जो चाश्त की 4 रकात नमाज है वो अपने घरों में पढ़ें। और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो इस समय स्ट्रिक्टली जो ऑर्डर करे हैं, उसकी वजह से आज जो हिंदुस्तान में जिस तरह से वायरस फैला है, यूपी में बहुत काफ़ी कंट्रोल हुआ है। और ये उनकी बहुत बड़ी देन है जो जिस तरह से उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए प्रशासन को, तो काफ़ी यूपी में बहुत कम इसके पॉजिटिव मरीज पाए गए, मृत्यु दर भी बहुत कम है यहाँ पर। तो ये उनका बहुत बड़ा, और प्रशासन के लिए हमारे डीएम साहब ने भी उसको उनके आदेश का पालन किया। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे शहरवासी और सारी कमेटी के लोग और उनके आदेश का पालन करें और जिस तरह से लॉकडाउन के अंतर्गत हमारे जो मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र हर जगह इसको कराएं और अपने आप को सेफ रखें, अपने बच्चों को सेफ। जान है तो जहान है। हमने अब तक जो भी प्रशासन के आदेश हुए हैं और उसका हम लोगों ने पालन किया है और आगे भी हम लोग पालन करते रहेंगे। अभी तक हमने जो गरीब गुरबा बेसहारा जो लोग हैं उनके घर घर जाके हम लोगों ने, कमेटी के लोगों ने उनके घर को देख के उनके हर तरह से उनकी सहायता करी, खाने पीने गले की भी पहुंचाया है हम लोगों ने। यहाँ तक कि गाय तक को हमने खुद अपने मैं खुद लेके गया हूँ, गाय भूसा चारी ये सब। तो जानवर भी उसी लेवल में आ रहे हैं क्योंकि वो भी भूखे हैं। तो इंसान तो कह लेता है अपनी बात को कि भूख से बता देगा, लेकिन जानवर तो बता ही नहीं पाता है। तो उनके लिए भी हमने बहुत ही हर तरह से उनका सहायता की है, मदद की है। जानवरों को भी देखा है हमने। यहाँ तक कि प्रशासन हमारे साथ रहा है, हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर रहा है वो हमारे साथ, और उनका हम लोगों ने भी तहे दिल से उनके साथ रहे हैं। और प्रशासन को हम यहाँ पुलिस प्रशासन रहे और डॉक्टर्स रहे, नर्सें रही, जो भी इन लोगों ने जो इस तरह से खिदमत की है गरीब गुरबा बेसहारों की, वो वाकई में मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के। और हम उनका तहे दिल से उनका अभिनंदन मुबारकबाद करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। और हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में भी जिस तरह से अभी तक बरेली वासियों ने और शहर वासियों ने जो सहयोग किया है, आगे भी इसी तरह करते रहें। क्योंकि आने वाले टाइम में, अभी तो ये शुरुआत है, अब ये शुरू हुआ है, पॉजिटिव निकल रहा, प्रवासी जो है वो आ रहे हैं, उसकी वजह से और ख़तरा बढ़ रहा है। तो हम यही चाहेंगे सारे शहरवासियों से हर तरह से अलर्ट रहें और हर तरह गरीबों की मदद करें। क्योंकि रोडों पे इस समय जो पोजीशन चल रही है, 10-20 लोग साइकिलों से पैदल चल के आ रहे हैं, बेचारों के पैरों में छाले पड़ रहे हैं। उनको देखा, उनको जैसे ही पता चलता है हम लोगों को, तो हम उनके वहीं पर जाके खाने के, घरों से रोटी ली और सब्जी ली, वो एट ए टाइम उनको वहाँ पहुँचाया जा रहा है, उनको खिलाया जा रहा है। तो ये चीज़ें देखते हुए, और हम यही चाहेंगे प्रशासन से भी जो बेचारे पैदल चल के आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था प्रशासन करे, क्योंकि उनको गाड़ी की या किसी तरह की जो भी सुविधा हो उनके लिए मुहैया कराई जाए। और बहुत ही अच्छा इस समय जो भाई खुशी तो ये है कि खुशी कैसी, ईद की जब नमाज़ें नहीं मिल पाई और तरावी नहीं मिल पाई, जुमे की नमाज नहीं मिल पाई, घरों पर ही अदा की गई है। तो और इस गरीबी के माहौल में जो देख रहे हैं, जो माहौल इस समय लोगों के खाने को नहीं है, तो वो गरीबी, वो खुशी नहीं है। लेकिन फिर भी जो हुकूक है, जो हम लोग जो इस्लामी तरीका है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और यही हमारा इस्लाम सिखाता है कि गरीबों की मदद करना, पड़ोसी की जो है
भूखा नहीं रहा है उसको देखना, वो चाहे किसी धर्म से हो, लेकिन सबसे पहले हमारा इंसानियत का ये फर्ज बनता है कि हमें उसकी मदद करना चाहिए। और हम यही कहेंगे प्रशासन के साथ हैं, जब भी उसे ज़रूरत होगी हम उनके साथ हैं, हमेशा कंधे कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर आपका क्या नाम? नाम मेहताब अली। सर ईदगाह में जो नमाज का जो ईद टाइम आ रहा है, धीरे धीरे टाइम आता चला जा रहा है, आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो ईदगाह नमाज हर साल की तरह पढ़ने आते हैं? इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ साहब, आप अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें, ईदगाह पे ना आए। लिहाजा आप लोग अपने घरों में दुआ खैर करें, महामारी के लिए दुआ खैर करें, और भारत भामिया भाइयों के लिए क्या देश के लिए दुआ खैर करें घर में। सर आपका क्या नाम? मैं मिर्ज़ा कमाल अहमद, एक्स पोस्ट वार्डन। सर देश के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं ईद के विषय में कि कितनी खुशी मनानी चाहिए और कितनी नहीं? देखिए, कोविड या कोरोना जो ये महामारी फैली है, ये किसी जात, किसी धर्म, किसी स्थान को नहीं देखता है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जो भी शासन प्रशासन के नियम हैं, जिस तरीके से अभी तक आप मनाते चले आ रहे हैं, मानते चले आ रहे हैं, उसी के हिसाब से मनाएं और अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज़ पढ़ें या जुमे की जो नमाज आ रही वो भी पढ़ें। और जिस तरीके से हमारा प्रशासन जो नियम हमारे लिए बनाए वो खास हमारे लिए नहीं होगा, समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान के लिए है। अतः आप सब से हमारी गुजारिश यही है, अपने अपने घरों पर ही ईद की नमाज चाश्त पढ़ें, नफिल पढ़ें। यकीनन हम सब लोग टीवी देखते होंगे, उसमें ये दिखाई दिया कि एक बच्चा जो है सूटकेस के ऊपर चला जा रहा है, उसमें ये भी दिखाई दिया कि बेचारे पैदल चले जा रहे हैं, चप्पल नहीं है तो उसमें वो प्लास्टिक की बोतल बांधते हुए चले जा रहे हैं। असली खिदमत यही है, असली खुशी यही है कि ये जो बेचारे चले जा रहे हैं या जो बेचारे गरीब हैं उनकी खिदमत करना यही है। अगर इन सबों की हम खिदमत करेंगे तो हमें खुशी होगी। बल्कि यहाँ तक कि हम अपने इस शहर के बारे में ये कहेंगे कि अगर हर मोहल्ले के लोग ये देख लें कि उनके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, उनके पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास खाने को ना हो, उनकी मदद करें। ये फितरा, ज़कात, खैरात ये सब जो है आप उनको दें। और अगर आपके पास जो पैसे हैं जिनको आप सोच रहे हैं कि ईद में हम ये सब करेंगे, उनसे उन गरीबों की अगर मदद करेंगे तो असली खुशी वही होगी। यही हमारा धर्म सिखाता है, यही इस्लाम सिखाता है और समस्त धर्म यही सिखाते हैं कि मानवता की सेवा करें। और मैं सबसे अपील करता हूँ, शासन प्रशासन के जो नियम हैं उन सभी का आप पालन करें, उन नियमों के हिसाब से चलें ताकि हमारे देश से ये मूजी मर्ज कोविड-19 खत्म हो सके। हिंदुस्तान जिंदाबाद।